सुप्रभात बच्चों, मैं नीतू आपकी हिंदी अध्यापिका और आज का हमारा टॉपिक है शब्द। देखो बच्चों, आपको पता है कि जो वर्ण होते हैं वो भाषा की सबसे छोटी इकाई है। हम जब छोटी कक्षा में, नर्सरी कक्षा में, एलकेजी में, यूकेजी में आते हैं तो हमें पहले वर्ण सिखाए जाते हैं, जैसे क, ख, इस तरह हमें वर्ण सिखाए जाते हैं। हम क्या होते हैं, आते ही स्कूल में अनार या क ख सीखना शुरू करते हैं। लेकिन उसके बाद जैसे जैसे हम बड़ी क्लासेस में हमारी क्लासेस बढ़ती जाती हैं, वैसे ही हमें इसका आगे वाला रूप सिखाया जाता है। अब देखो, पहले वर्ण आते हैं। वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई है। उसके बाद वर्णों को जोड़कर हम क्या बनाते हैं? वर्णों को जोड़कर हम बनाते हैं शब्द, जैसे कमल, पलक। इस तरह हम वर्णों को जोड़कर शब्द बना लेते हैं और फिर शब्दों को जोड़कर हम वाक्य बना लेते हैं। तो देखो, आज हम शब्द के बारे में जानेंगे। अब देखो, मैंने लिखा है क म ल कमल। अब देखो, इसको मैं ऐसे लिख दूं, म क ल मकल। अब देखो, कमल मैंने लिखा, इससे आपको पता चला कि कमल एक फूल का नाम है। इसके आपके दिमाग में एक फूल का चित्र उभरता है कि कमल एक फूल का नाम है। तो उसके बाद मैंने लिख दिया मकल। लेकिन आप ये सोच रहे हो कि मकल होता क्या है? देखो, हम वर्णों को जोड़कर जो शब्द बनाते हैं उसका अर्थ जरूर होना चाहिए। अगर उसका अर्थ नहीं है तो वो कोई शब्द नहीं बना। तो शब्द जो हम बनाते हैं उसका कोई सार्थक अर्थ होना चाहिए। जैसे हम कोई और वर्ड लिखते हैं, जैसे मैं लिखूं लड़का, तो अब मैं यहाँ पे लिख दूं डलका। अब देखो, लड़का मैं लिखूंगी तो आपके माइंड में लड़के की पिक्चर आ जाएगी, कोई भी बालक है या कोई भी लड़का है। लेकिन अब मैंने यहाँ पे लिखा डलका, तो इसका कोई अर्थ नहीं है। तो जो भी हम शब्द लिखेंगे उसका कोई सार्थक अर्थ होना चाहिए, फिर वो शब्द बनता है। वर्णों को जोड़कर हम शब्द बनाते हैं, लेकिन जो शब्द हम लिखेंगे उसका कोई सार्थक अर्थ होना चाहिए। अब देखो, उसके बाद क्या है, हिंदी भाषा में अर्थ के आधार पर शब्द दो प्रकार के होते हैं। अर्थ के आधार पर शब्द दो प्रकार के हैं, सार्थक और निरर्थक। सार्थक और, पहला है सार्थक और दूसरा है निरर्थक। अब देखो, सार्थक में अब देखो क्या आएगा, दो या दो से अधिक वर्णों के मेल से बने शब्द जिसका कोई अर्थ निकलता है वो होता है सार्थक। देखो, हम पंजाबी एरिया में रहते हैं तो हमारे पंजाबियों में क्या आदत होती है कि हम जोर से आवाज़ लगाते हैं, बेटा चाय वाय पी लो, बेटा नाश्ता वाश्ता कर लो। अब देखो, हमें चाय की तो समझ आती है, अभी चाय जो एक पीने वाला होता है पदार्थ चाय, तो उसे हम पीते। लेकिन वाय क्या है? नाश्ता कर लो, नाश्ते से हमें समझ आती है कोई पराठा खाना है, कोई डबल रोटी खानी है, कुछ ऐसी चीज़ है नाश्ता। लेकिन वाश्ता क्या है? अब देखो, चाय क्या है? चाय तो हमें समझ आता है भी वो एक सार्थक शब्द है, इसका कोई अर्थ निकलता है। लेकिन वाय क्या है? अब देखो, वाय है निरर्थक शब्द, मतलब जिसका कोई अर्थ नहीं है। अब देखो, हम क्या देते हैं, रोटी शोटी खा लो, रोटी शोटी खा लो। तो रोटी तो पता है हमें कि अनाज है, एक कनक से बनती है रोटी, या ज्वार की किसी भी हम रोटी बना रहे, बाजरा की रोटी बनाते हैं, कोई भी अन्न है। तो लेकिन शोटी क्या है? इसका कोई अर्थ नहीं है। तो ये होते हैं सार्थक शब्द जिनका कोई अर्थ निकल रहा है। दो या दो से अधिक वर्णों के मेल से बने शब्द जिसका कोई अर्थ निकलता है, और निरर्थक शब्द दो या दो से अधिक वर्णों के मेल से बने शब्द जिनका कोई अर्थ नहीं निकलता। तो शब्द भी क्या होते हैं? शब्द होते हैं दो या दो से अधिक वर्णों के मेल से बने शब्द जिनका कोई अर्थ निकलता हो। लेकिन दो या दो से अधिक वर्णों का ये समूह होता है, दो या दो से अधिक वर्णों का समूह जिसका कोई अर्थ निकलता है। लेकिन इसके आगे दो प्रकार के हैं, सार्थक और निरर्थक।
सार्थक जिसका कोई अर्थ निकलता है और निरर्थक जिसका कोई अर्थ नहीं निकलता है। तो इस तरह वर्णों के बाद शब्द बनते हैं। शब्द आगे अर्थ के आधार पर शब्द दो प्रकार के हैं, सार्थक और निरर्थक। तो आपने इस टॉपिक को अच्छी तरह पढ़ना है और बुक में इसकी एक्सरसाइज करनी है। ओके, थैंक यू।